अभी इस पल बिना रुके बिना आवाज के आपका दिल लगातार काम कर रहा है, जिंदगी चला रहा है। आप सो रहे हों या जाग रहे हों, आपका दिल हर सेकंड खून को पूरे शरीर में भेजता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ धड़कन नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो खाने से लेकर सांस तक हर चीज को जोड़कर आपको जिंदा रखता है। हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, उससे कहानी शुरू होती है। जैसे ही खाना मुंह में जाता है, दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देते हैं। लार उसमें मिलकर उसे और आसान बना देती है ताकि शरीर उसे जल्दी समझ सके। ये खाना धीरे धीरे पेट में पहुंचता है, जहां असली प्रोसेस शुरू होता है अंदर गहराई में। पेट के अंदर तेज एसिड और एंजाइम होते हैं जो खाने को तोड़कर तरल बना देते हैं। अब ये खाना वैसा नहीं रहता जैसा आपने खाया था, ये पूरी तरह बदल चुका होता है। इसके बाद ये छोटी आंत में जाता है, जहां असली काम होता है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ खाना छोटे छोटे पोषक तत्वों में बदल जाता है, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट। ये पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि यही शरीर को ताकत देने वाले असली स्रोत हैं। छोटी आंत की दीवारों में छोटे छोटे बाल जैसे हिस्से होते हैं, जिन्हें विल्ली कहते हैं। ये विल्ली इन न्यूट्रिएंट्स को खून में भेज देती हैं और यहीं से खून की असली ताकत शुरू होती है। अब खून सिर्फ एक लाल तरल नहीं रहता, बल्कि ये एनर्जी और पोषण से भर जाता है। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है जो इसके बिना ये पूरा सिस्टम अधूरा है। वो है ऑक्सीजन, जो हमें सांस लेने से मिलती है और खून को जिंदा बनाती है। जब हम सांस लेते हैं, हवा सीधे फेफड़ों तक जाती है, जहां एक अद्भुत प्रक्रिया होती है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि अब दिल की असली भूमिका शुरू होने वाली है। फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे थैले होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। यही असली जादू होता है। यहाँ हवा से आई ऑक्सीजन खून में मिलती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को गैस एक्सचेंज कहा जाता है और यही जीवन को चलाने की सबसे जरूरी कड़ी है। अब खून ऑक्सीजन से भर चुका है, यानी अब ये शरीर के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि ये खून पूरे शरीर में कैसे पहुंचेगा, कौन इसे भेजेगा आगे? यहीं पर दिल की एंट्री होती है, जो इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। दिल एक मांसपेशी है, लेकिन ये किसी मशीन से कम नहीं, लगातार काम करता रहता है। इसमें 4 अलग अलग कमरे होते हैं जो खून के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। पहले शरीर से गंदा खून दिल के दाएं ऊपरी हिस्से में आता है, जिसे राइट एट्रियम कहते हैं। यहाँ से खून नीचे दाएं निचले हिस्से में जाता है, जिसे राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। दिल के अंदर वाल्व होते हैं जो दरवाजों की तरह काम करते हैं और खून को उल्टा नहीं जाने देते। अब राइट वेंट्रिकल इस खून को फेफड़ों की तरफ भेजता है सफाई के लिए दोबारा। फेफड़ों में खून फिर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। अब ये खून साफ और ताज़ा हो चुका है और वापस दिल की ओर लौटता है। ये खून दिल के बाएं ऊपरी हिस्से में आता है, जिसे लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है। फिर ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, जो दिल का सबसे ताकतवर हिस्सा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल खून को बहुत जोर से पंप करता है ताकि वो पूरे शरीर में जा सके। ये खून एओर्टा नाम की बड़ी नली के जरिए शरीर के हर हिस्से में फैल जाता है। अब खून अपनी असली जिम्मेदारी निभाने निकल चुका है, हर कोशिका तक पहुंचने के लिए। यहीं से शुरू होता है असली काम, जो हमें जिंदा और एक्टिव बनाए रखता है। अब खून शरीर के हर कोने में पहुंचता है बेहद पतली नलियों के जरिए, जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है। ये केशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि खून की कोशिकाएं एक एक करके इनमें से गुजरती हैं। यहीं पर असली एक्सचेंज होता है, जहां खून और शरीर की कोशिकाएं आपस में चीजें बदलती हैं। खून ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है और बदले में कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, लेकिन हर सेकंड अरबों बार दोहराई जाती है। ऑक्सीजन मिलने से कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं, जिसे हम काम करने में इस्तेमाल करते हैं। यही ऊर्जा हमें चलने, बोलने, सोचने और हर काम करने की ताकत देती है। अगर ये सप्लाई कुछ मिनट भी रुक जाए तो शरीर के हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। दिमाग सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, उसे लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए खून का लगातार बहना और सही दिशा में जाना बहुत जरूरी होता है। जब खून अपना काम पूरा कर लेता है तो वो अब गंदा हो चुका होता है। इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स भर जाते हैं। अब इस खून को वापस दिल तक आना होता है ताकि ये फिर से साफ हो सके। ये वापसी नसों के जरिए होती है, जो खून को धीरे धीरे दिल तक पहुंचाती हैं। नसों में छोटे छोटे वाल्व होते हैं जो खून को पीछे जाने से रोकते हैं। आखिरकार ये खून फिर से दिल के दाएं हिस्से में पहुंच जाता है और यहीं से वही पुराना चक्र फिर से शुरू हो जाता है, बिना रुके लगातार। ये पूरा सिस्टम इतना सटीक है कि एक छोटी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है।
दिल की हर धड़कन इस फ्लो को बनाए रखती है, एकदम सही तालमेल के साथ। और यही तालमेल हमें जिंदा रखता है, हर पल, हर सांस के साथ। अब सवाल उठता है कि दिल खुद कैसे तय करता है कि कब और कितनी तेज धड़कना है। दिल के अंदर एक खास सिस्टम होता है जिसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम कहा जाता है। यही सिस्टम दिल को सिग्नल देता है, जिससे हर धड़कन एक सही समय पर होती है। इसका मुख्य हिस्सा ऐसे नोड होता है जिसे दिल का नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। ऐसे नोड एक छोटी सी जगह है, लेकिन ये हर धड़कन की शुरुआत करता है अपने आप। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है जो दिल के ऊपरी हिस्सों को सिकुड़ने को कहता है। इसके बाद सिग्नल एवी नोड तक जाता है, जो इसे थोड़ी देर रोककर आगे भेजता है। ये देरी जरूरी होती है ताकि खून सही समय पर नीचे वाले हिस्सों में पहुंचे। फिर सिग्नल नीचे वेंट्रिकल तक जाता है और वे जोर से सिकुड़ते हैं। यही सिकुड़न खून को बाहर की ओर धकेलती है, पूरी ताकत के साथ हर धड़कन में। अगर ये सिस्टम गड़बड़ा जाए तो दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। इसी कारण कुछ लोगों को पेसमेकर मशीन की जरूरत भी पड़ जाती है। अब सोचो, ये सब बिना रुके दिन रात चलता रहता है, बिना किसी ब्रेक के। एक सामान्य दिल दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है, लगातार काम करता है, और हर धड़कन के साथ खून शरीर में एक नया चक्कर पूरा करता है। ये सिर्फ पंप नहीं, बल्कि एक टाइमिंग मशीन की तरह काम करता है। दिल खून का दबाव भी कंट्रोल करता है ताकि हर जगह सही मात्रा पहुंचे। अगर दबाव ज्यादा हो जाए तो नसों पर असर पड़ता है और खतरा बढ़ जाता है। अगर दबाव कम हो जाए तो अंगों को पर्याप्त खून नहीं मिल पाता है। इसलिए दिल का सही काम करना पूरे शरीर के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। अब अंत में समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी क्यों है। दिल, खून, फेफड़े और कोशिकाएं मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी हिस्सा सही से काम ना करे तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। दिल खून भेजता है, खून ऑक्सीजन देता है और कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं। ये एक चक्र है जो जन्म से लेकर जीवन के अंतिम पल तक चलता रहता है। हम सोते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं सोता। वो हर पल हमारी रक्षा करता है। हर धड़कन एक नई शुरुआत होती है जो शरीर को आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेकिन हम अक्सर इसकी अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं, बिना सोचे समझे। गलत खान-पान और तनाव इस सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर सकते हैं। इसीलिए दिल की देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। थोड़ी सी एक्सरसाइज और सही खाना दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है। दिल की सेहत सीधे हमारी जिंदगी की गुणवत्ता से जुड़ी होती है। जब दिल स्वस्थ रहता है तो पूरा शरीर बेहतर तरीके से काम करता है, और जब ये कमजोर होता है तो छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। ये सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि जीवन का सबसे जरूरी इंजन है। हर धड़कन हमें याद दिलाती है कि जिंदगी अभी भी चल रही है, और ये सिस्टम हर पल हमें जिंदा रखने के लिए पूरी मेहनत करता है। शायद अब समय है कि हम भी अपने दिल की कद्र करना शुरू करें, क्योंकि ये चुपचाप हमारी जिंदगी को संभाल रहा है, हर सेकंड बिना रुके। और यही सच्चाई है, दिल सिर्फ धड़कता नहीं बल्कि हमें जिंदा रखता है। अगर आपका दिल अचानक धीमा पड़ जाए तो शरीर तुरंत संकेत देना शुरू कर देता है। चक्कर आना, सांस फूलना, थकान, ये सब छोटे संकेत नहीं बल्कि चेतावनी होते हैं। डॉक्टर कहते हैं ज्यादातर दिल की समस्याएं धीरे धीरे बनती हैं, अचानक नहीं। लेकिन लोग इन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक स्थिति गंभीर ना हो जाए। दिल की बीमारी दुनिया में मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक मानी जाती है। फिर भी हम अपने दिल की देखभाल को अक्सर सबसे आखिर में रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दिल के लिए रोज क्या कर रहे हैं? सिर्फ 30 मिनट की वॉक भी दिल के लिए एक बड़ा फर्क ला सकती है। सही खाना, कम तनाव और अच्छी नींद दिल को मजबूत बनाते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, बस छोटी आदतों से शुरू किया जा सकता है। आपका दिल हर दिन बिना रुके काम करता है, क्या आप उसके लिए 1 घंटा दे सकते हैं? ये सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब जब आप ये सब जान चुके हैं तो अगला कदम क्या होगा आपका? क्या आप अपने दिल को उसी तरह नजरअंदाज करेंगे जैसे पहले करते थे, या आज से ही कुछ बदलाव शुरू करेंगे जो आपको बेहतर बना सके? याद रखिए, दिल की हर धड़कन एक मौका है, एक नई शुरुआत का, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसे समझना जरूरी है। आपका दिल आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब दिल रुकता है तो सिर्फ एक धड़कन नहीं रुकती, पूरी कहानी रुक जाती है। और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसे मजबूत बनाना आपके हाथ में है।